मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ रिलेटेड टू लॉ। इसमें ये होगा क्रिमिनल ट्रायल होता है उनके स्टेजेस। आज हम स्टेज वन पढ़ेंगे। स्टेज वन में क्या होता है, कोई भी क्रिमिनल लॉ होता है, कोई भी वो एफआईआर से स्टार्ट होता है। अब ये एफआईआर हमें कानून के किस सेक्शन में दिया गया है, वो सेक्शन है 154 सीआरपीसी। अब 154 सीआरपीसी हम पढ़ेंगे और उसके बाद उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि क्या कहते हैं। इंफॉर्मेशन इन कोग्निजेबल केसेस। अब कोग्निजेबल केसेस क्या है? कोग्निजेबल केसेस वो होते हैं काबिल दस्ते अंदाजी पुलिस, मतलब पुलिस विदाउट अरेस्ट वारंट जब भी कोई कोग्निजेबल केस होता है ना उसमें अरेस्ट कर सकता है। अब कोग्निजेबल केसेस में दो किस्म होते हैं, एक नॉन कोग्निजेबल होता है और एक दूसरा होता है कोग्निजेबल। तो आगे हम पढ़ेंगे ये सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन इन कोग्निजेबल केसेस। Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be written in a book to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in this behalf। अभी इसकी इंटरप्रिटेशन ये है सिंपल लफ्ज़ों में कि कोई भी कोग्निजेबल केस होता है, कोई भी क्राइम होता है, वो जो बंदा इंफॉर्मेशन देता है पुलिस में जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, हम जिसे एसएचओ कहते हैं, और जो भी उसका इंचार्ज होता है, तो वो इंफॉर्मेशन जैसे हम उनको देंगे, अगर ज़ुबानी हम देते हैं तो कानून में ये कहा गया है कि वो लिखेगा उसको राइटिंग में। जिस तरह राइटिंग में लिखते हैं, एक फॉर्म वो मिलता है ना, वो एफआईआर जहाँ पे लिखा होता है। अगर कोई बंदा, अब यहाँ पे लिखा है वेदर गिवन इन राइटिंग। कुछ दिन पहले मेरे और कोलीग्स थे, दोस्त थे, वो क्लास राज थे, तो हमारे इस पॉइंट पे बेस चला कि हम एफआईआर जो है ना रिटन में भी दे सकते हैं। कोई कोग्निजेबल केस है, कोई क्राइम हुआ, रिटन में क्या हम दे सकते हैं इंचार्ज ऑफिसर को, पुलिस स्टेशन को। तो वो वहाँ पे हमारा ये बेस चला। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप रिटन में भी दे सकते हैं, ओरल में भी। तो मेरे दूसरे कुलूग थे, तो उन्होंने कहा नहीं ओरली आप दे सकते। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा है वेदर गिवन इन राइटिंग, मतलब एक वो दे रहा है कि आप मतलब राइटिंग में भी दे सकते हैं। जब वो इंफॉर्मेशन दिया जाए तो उनको, इस पुलिस वालों का ये दे आर ड्यूटी बाउंड टू रीड सच इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स इंफॉर्मेंट। जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो पढ़ के उन्हें सुनाए और वो क्लियर कर दे कि हाँ बिल्कुल मैंने ये चीज़ें, ये स्टोरी जो भी था मैंने बताया था। उसके बाद उनका वहाँ पे साइन लेंगे। और अभी लास्ट में ये लिखा गया है कि शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। अब इसमें पुलिस वालों के पास एक बुक होता है जिसको आमतौर पर रजिस्टर ऑफ एफआईआर कहते हैं, वहाँ पे वो लिखेगा। अब सेक्शन 154 के दूसरे पारा में हम आते हैं, वो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन, अगर कोई औरत इंफॉर्मेशन दे तो व्हेन इन ऑफेंस, जो भी जुर्म हुआ है, अंडर सेक्शन 336B पीपीसी। अब 336B पीपीसी क्या होता है? वो ये मैंने भी इसका केस चलाया है। ये अमूमन इसमें जो एसेट है ना, एसेट औरत के ऊपर कोई फेंक देता है वगैरह, तकरीबन ये केस होता है। अगर ये कहता है औरत इंफॉर्मेशन दे रहा है अंडर सेक्शन 336B पीपीसी और आर सेक्शन 354। अब सेक्शन 354 पीपीसी क्या कहता है वो मैं एक मिनट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ,
Section 153 BPC assault or criminal force to women with intent to outrage or modesty. Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will be thereby outrage or modesty shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. इसमें माइनर किस्म के केसेस आते हैं, जिस तरह क्रिमिनल फोर्स आप इस्तेमाल करें, किसी औरत को आप कोई चोरी वगैरह दिखाएं, ये उसका रास्ता रोके, आउटरेज और मोडिस्टी, ठीक है, उनको इस तरह के अल्फाज निकाले जो मतलब बंद कर देगा। आगे सेक्शन 354A पीपीसी, वो क्या कहते हैं देखते हैं सेक्शन। हाँ, assault or use of criminal force to women and stripping her of her clothes. Whoever assaults or uses criminal force to any woman and strips her of her clothes and in that condition exposes her to the public view shall be punished with a death or imprisonment of for life and shall also be liable to fine. अब इसमें ये मेजर किस्म के केसेस आते हैं। एक औरत है, क्रिमिनल फोर्स दिखाया, हो सकता है गन दिखाए या चूड़ी दिखाए और उनके कपड़े फाड़ दें, ठीक है, और इन अब इसमें कह रहा है एक्सपोजेस हर टू द पब्लिक व्यू, पब्लिक व्यू में उनको दिखाए सरेआम, मतलब किसी सड़क पे या किसी स्ट्रीट पे जहाँ पे लोगों की आबादी हो, आना जाना हो, वहाँ पे औरत के क्या करे, कपड़े फाड़े, तो उनकी सजा क्या है, डेथ है, और विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद है, जब अगर उम्र कैद सजा देगा, एंड शल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब लॉ में ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐड करूँ, लॉ में दो वर्ड आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, एक शल और दूसरा में। जहाँ पे शल इस्तेमाल हो, शल का मतलब है इन आओ वो चीज़ करना है, जहाँ पे मैं इस्तेमाल हो मतलब वो डिस्क्रिएशन देता है, मतलब उसमें वो चीज़ अगर कोर्ट चाहे कर भी सकता है, ना भी कर सकता है, चांद से मतलब सेक्शन आ रहा है, कह रहा है कि 374 पीपीसी, 356 पीपीसी, ये वो है पनिशमेंट फॉर रेप। इनको मेरे ख्याल से फर्दर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पता ही होगा आप लोगों को। और सेक्शन 509 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड, 509 क्या है, हाँ, इंसल्टिंग मॉडेस्टी और काजिंग सेक्सुअल हरासमेंट, बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से आपको इसका समझा दूँगा इस सेक्शन का मतलब क्या है। जी, औरत को हरासमेंट करना, इशारा देना, कुछ इस तरह की कोई और हरकत करना ना, इसका माना है। अब कहता क्या है कि इन सारे सेक्शन में अगर वुमेन इंफॉर्मेशन दे, किसको दे, अपना इंचार्ज पुलिस ऑफिसर, इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by an investigation officer in presence of a female police officer or a female family member or any other person with the consent of the complainant, as the case may be। इनमें से कोई हो सकता है। अब ये कह रहा है इन केसेस में अगर औरत इंफॉर्मेशन दे पुलिस को, तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड to record such information with the presence of a female police officer or female family member of such woman informant or any other person with the consent of the complainant। ये कोई और बंदा उस फीमेल की कंसेंट पे हो। अब कोई और बंदा मे बी या मेल भी हो सकता है,
फीमेल भी हो सकता है। अब ये वर्ड है ना, एज द केस में भी, इसका मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे जो लास्ट पे है। Provided further that if the information given by the woman against whom in offence under section 336B, section 354, section 354A, section 376 or section 509 of Pakistan Penal Code is alleged to have been committed or is distressed, such information shall be recorded by an investigation officer at the residence of the complainant. और जो पुलिस ऑफिसर है उनके पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनके पास एक दूसरा ये जो पैराग्राफ है ऑप्शन देता है कि वो जो फीमेल इंफॉर्मेंट है उनके घर पे जाकर ये इंफॉर्मेशन वो लिख सकता है। और एट द कन्वीनियंट प्लेस ऑफ द कंप्लेनेंट्स, कोई भी अगर और कोई प्लेस हो, जगह हो जो कंप्लेनेंट की अपनी चॉइस पे हो। ये कोई फीमेल मेंबर, फैमिली मेंबर हो उस फीमेल का, और एनी अदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ कंप्लेनेंट रेज द केस में। 12 ये हो गया 154 CRPC, जिसके तहत ये जितने भी FIR वगैरह लॉन्च होते हैं इस सेक्शन के अंदर पुलिस को पावर दिया गया है लॉन्च करने को। अब पाकिस्तान में अमूमन पुलिस वाले, इट्स अ फैक्ट कि आप जाएंगे तो वो FIR नहीं करते, पहले तो बात ये, ठीक है। हाँ, एक तरह वो अपने एक कानून का प्रिंसिपल है, व्हेन देयर इज अ जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन है यहाँ पे, कुछ काटते भी हैं। अगर कोई FIR ना काटे तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई और रेमेडी है? बिल्कुल नहीं। आपके पास ये रेमेडी है, आप कंसर्न SP के पास जाएं, रिटन में उनको दरख्वास्त लेके, अगर वहाँ से भी काम नहीं होता तो फिर आप रुजू करें जस्टिस ऑफ पीस की तरफ। इन्हीं किताब में सेक्शन 22A 22B में सेशन जज को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुकर्रर किया है जस्टिस ऑफ पीस, तो आप जस्टिस ऑफ पीस को भी दरख्वास्त दे सकते हैं फॉर लॉजिंग FIR। अगर जस्टिस ऑफ पीस आपका वो पटिशन है जो है वो डिसमिस करे, फिर आप क्या करेंगे? दूसरा भी आपके पास एक रास्ता है, आप जाएं फिर डायरेक्ट कंप्लेंट की तरफ। डायरेक्ट कंप्लेंट कहाँ पे होगा? मैजिस्ट्रेट की तरफ, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगा। बहरहाल ये थी, मतलब आज हमने ये पढ़ा कि FIR कैसे लॉन्च होता है, क्रिमिनल ट्रायल स्टेज 1 हमने पढ़ा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारे हम पढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, लेक्चर सुने। कोई कुछ अगर रिकमेंड करना चाहे, कुछ टाइम ह्यूमन बीइंग गलती हो सकती है मुझसे, तो आप पॉइंट आउट करके मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है।